श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय सज्जन, जैसा कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री अयोध्या कांड में भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन के लिए प्रस्थान किया है। वन में प्रभु स्वयं चल कर गए हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनके जन्म जन्म के जप तप संयम नियम साधन का फल देने के लिए भगवान स्वयं चलकर उनके द्वार तक गए हैं। ऋषि मुनि के आश्रम और जाई जाई सुख दीन, भगवान कह रहे हैं कि मैं उन ऋषियों मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख प्रदान करूंगा जो जन्मों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जो भगवान के वन गमन की लीला है, इसका उद्देश्य केवल इतना मात्र नहीं है कि रावण का वध करना था भगवान ने, या माता ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। केवल इतना नहीं है, जितना दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे। भगवान जो रचते हैं ना वही होता है। तो माँ के कई कैसे 14 वर्ष का वनवास मांग सकती है जब तक प्रभु ना चाहे? जब तक भगवान के मन में लीला करने की इच्छा ना हो तो माता के कई कैसे वरदान मांग सकती है? उल्टा माता के कई ने तो जन्म भर का अपयश अपने माथे लिया है प्रभु का कार्य करने के लिए। प्रभु की लीला में सहयोगी बनी है माता, इसलिए रत्ती भर भी माता के कई का दोष मत मानना, ना दोष देखना, क्योंकि भगवान ही लीला रचते हैं। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। यद्यपि भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, फिर भी भक्त के जीवन में, भगवान के भक्तों के जीवन में जो होता है ना, वो प्रभु की लीला होती है। वहाँ कर्म का जोश नहीं चलता भाई, कर्म का बल नहीं चलता, वहाँ भगवान की इच्छा चलती है। जो भगवान चाहते हैं भक्त के जीवन में वही होता है। अब भगवान चाहते हैं अपने भक्तों के द्वार पर जा जाकर स्वयं उन्हें दर्शन देना, स्वयं उन्हें कृतार्थ करना, स्वयं उनके जन्मों की तपस्या का फल देना। खाली ऋषि मुनि नहीं। अब सोचो, भगवान जिस मार्ग से गए, वन्य जीव, पशु पक्षी प्राणी, कोल किरात, जंगली लोग, जाने कौन कौन किस किस ने भगवान के दर्शन पाए। और तुलसी बाबा कहते हैं कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए एक बार, या जिसको भगवान ने एक बार बिलोक लिया, या तो भगवान को जिसने देख लिया या भगवान ने किसी को देख लिया, वो सब मुक्ति के अधिकारी हो गए। वो सब प्रभु की जो है इस मुक्ति के अधिकारी हो गए। भगवान तमसा नदी के किनारे अवधवासियों को त्याग दिए, छोड़ दिए उनको, क्योंकि वो सो गए, निद्रा आ गई उन्हें। उस दिन से लक्ष्मण जी ने निद्रा का ही त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी, हालांकि ये कहने की बात है, लक्ष्मण जी ने तो पहले ही विचार कर लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि सेवा में आलस्य या ये जो विषय है ये बाधक है भाई।
यदि आप सेवा का संकल्प करके कहीं जाते हैं ना, तो पूर्ण समर्पण से सेवा करनी पड़ती है। फिर चाहे आपको कितनी ही ठोकरें लगे, वहां कितनी ही परेशानी आए, सेवा तो सेवा है। और लक्ष्मण जी ने इसको पूर्ण करके दिखाया है। 14 वर्ष तक श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं, भगवान की सेवा में, भगवान की सुरक्षा में लगे रहे। सेवक ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद भगवान श्रृंगेरपुर पहुंचे। श्रृंगेरपुर में भगवान ने निषाद राज गुह को स्वीकार किया, उनकी शरणागति स्वीकार की, उनको अपनी भक्ति प्रदान की। उसके बाद प्रभु ने केवट पर कृपा की। केवट के बाद महर्षि भरद्वाज जी पर कृपा की, उनके 4 शिष्यों पर कृपा की। उसके बाद प्रभु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। और महर्षि वाल्मीकि कौन है? ये वही है जिन्होंने ये राम कथा प्रभु के प्रगट्य से पूर्व ही लिख दी थी भाई। महर्षि वाल्मीकि त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के जानने वाले हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को जानने वाले हैं। और भगवान के प्रगट्य से पहले ही उन्होंने भगवान की लीला लिख दी थी। तो क्या वो नहीं जानते थे कि प्रभु मेरे आश्रम में भी आएंगे? वो जानते थे। जब उन्होंने लीला लिखी है और उनकी लीला का ही प्रभु अनुसरण कर रहे हैं, उनके रची गई लीला का ही भगवान अनुसरण कर रहे हैं, उसी मार्ग से, उसी लीला को करते करते प्रभु सब कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं जानते थे? जानते थे। तो क्या उनके मन में ऐसा नहीं आया होगा कि चलिए एक बार जाकर प्रभु के दर्शन कुछ दूर तक मैं ही कर रहा हूँ, इस समय प्रभु यहाँ तक आ गए होंगे, प्रभु यहाँ तक आ गए हों? नहीं, भगवान की लीला में सहयोगी बनना चाहिए, उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जब भगवान शंकर और माँ पार्वती कथा सुन के निकले, भगवान शंकर के मन में आए कि आहा, कितना सुंदर जो ये समय चल रहा है, कितनी सुंदर प्रभु की कथा सुनने को मिली है, कितना आनंद होता यदि उन प्रभु के साक्षात दर्शन भी हो जाते। मन में ऐसे भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, और उसी समय वन गमन की लीला भगवान की प्रकट हो गई। यही लीला जो आने वाले समय में अब प्रभु करेंगे। भगवान वन में है और माँ जानकी का अपहरण हो चुका है, वही लीला प्रकट हो गई, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने दूर से दंडवत प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद घन कह के प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु के निकट नहीं गए वो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यदि मैं गया तो भगवान की लीला में विक्षेप पड़ जाएगा, भगवान की लीला बाधित हो जाएगी यदि मैं प्रभु के साथ गया, सामने गया आशीर्वाद लेने या मिलने के लिए। तो भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। फिर भरत जी ने क्या किया आप सब जानते हैं। भरत जी को भगवान ने विजयी घोषित किया था। विजयी का मतलब ये कहा था कि जो मेरा भरत कहेगा वो मैं करूंगा। और भरत गए किस लिए थे? राम जी को वापस लिवाने के लिए गए थे, सारी अवध को लेकर। और वही फैसला हुआ, वही राम ने फैसला किया, वही जनक जी और महर्षि वशिष्ठ सब गुरुदेव ने सबने भरत जी पर छोड़ दिया। उसके बाद भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने कहा तो नहीं प्रभु को कि चलिए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की लीला में विघ्न पड़ जाता है। हमारा स्वार्थ ज्यादा सर्वप्रिय है या भगवान की लीला? यही तो भक्त के लक्षण है, जो अपना सुख नहीं विचारता। भक्त हमेशा भगवान का सुख विचारता है भाई, अपने सुख की कल्पना नहीं करता, अपने लिए कुछ मांगता नहीं है। और जो मांगता है वो भक्त नहीं है, फिर इस चीज को भी याद रखना। वो फिर व्यापार करने गया है। मंदिर में जाकर यदि प्रभु से आप कुछ मांग रहे हैं कि प्रभु मैं आपके लिए ये लाया हूं तो मुझे मेरा ये कार्य कर दीजिए, वो तो व्यापार है, लेना और देना। ये तो संसार में भी होता है कि नहीं? किसी से कोई कार्य निकलवाना हो, आप एक मिठाई का डब्बा लेके, फूल लेके उसके पास जाते हैं कि भाई मेरी सिफारिश कर दीजिए, मेरा ये कार्य करवा दीजिए। ऐसा ही तो करते हैं। और यदि भगवान के साथ भी हम ऐसा करेंगे तो भगवान में और संसार में क्या भेद रह गया? तो प्रभु के सन्मुख जब भी जाओ, भगवान से भगवान के सुख की कामना करो। प्रभु मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं जिससे आपको सुख हो, है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्राम मिले, जिससे आपके मुख पर प्रसन्नता आए, जिससे आज का जो दिन गया कैसा गया। कुछ पल जाके भगवान से ऐसे बोलिए, बिहारी जी के पास जाइए, बिहारी जी के सन्मुख जाइए और जाके बिहारी जी से पूछिए तो सही, प्रभु सुबह से खड़े हो, कितने भक्त आए होंगे, हमारे जैसे पता नहीं कितने आए होंगे जो मुंह फाड़ फाड़ के पता नहीं क्या क्या मांगा होगा आपसे प्रभु, है? ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये फैक्ट्री चला दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। दिन से लेकर रात तक भगवान का दिमाग खा जाते हैं। लेकिन कोई भगवान उन भक्तों की आस में रहते हैं जो जाकर भगवान का सुख विचारते हैं, जो आकर ये कहे कि प्रभु थक गए होगे, आप ऐसा करो 2 पल के लिए आप बैठ जाओ, मैं आपकी चरण सेवा कर दूं।
लो प्रभु, मैं आपके लिए माखन लाया हूँ, आप मेरी गोदी में विराजमान हो, मैं आपको माखन मिश्री खिलाऊं। जो भगवान का सुख विराजता है ना, विचारता है, वो भक्त होता है। बाकी भक्त नहीं है, बाकी जो आप जो मर्जी जिस मर्जी श्रेणी में रख लीजिए है। तो श्री लक्ष्मण जी भक्त हैं, निषाद राज भक्त हैं। ये जो जिन जिन के पास प्रभु स्वयं चलकर जा रहे हैं ना, ये सब भक्त हैं। तभी इनका नाम लिया है मैंने, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। और कोई कारण नहीं है शुरू से ये रिकैप सब बताने का कि भगवान ने वहाँ श्री निषाद राज को स्वीकार किया, उसके बाद केवट को स्वीकार किया, उसके बाद महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए। इनका नाम लेना भी जो है ना, हमारी वाणी को, मन को, बुद्धि को शुद्ध करता है भाई। भगवत भक्तों का नाम भगवान को अतिशय प्रिय है, और बड़े बड़े विघ्न भगवान के भक्तों के नाम से डर जाते हैं। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम करने लगे, तो वाल्मीकि जी ने, ऋषि श्रेष्ठ ने प्रभु को उठाकर हृदय से लगा दिया। हृदय से लगाया, और भगवान और वाल्मीकि जी को जब वार्तालाप होने लगी, तो भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं 14 वर्ष तक निवास कर पाऊँ, 14 वर्ष तक जहाँ मैं रहूँ और किसी को हमारे रहने से विघ्न ना हो। ये बात कही भगवान कि कोई ऐसी ठाव बताइए प्रभु जहाँ हम निवास करें और हमारे निवास से किसी को कष्ट ना हो। हमारे आसपास जो ऋषि मुनि साधक तपस्या कर रहे हैं, उनको हमारे रहने से कष्ट ना हो, कोई ऐसा स्थान बताइए। महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम तो भगवान का भेद खोला कि आप कौन हैं। उन्होंने खोलकर बताया कि आप जगदीश्वर हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप भगवान हैं। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, शेषनाग जी हैं, और ये जो श्री जानकी जी हैं, ये महालक्ष्मी का अवतार है। खुलकर बताया। और उसके बाद भगवान श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपको रहने का स्थान बताऊं, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किस स्थान पर नहीं हैं, मैं आपको वो स्थान बता देता हूँ। क्योंकि भक्त और भगवान में तो ऐसी मीठी मीठी नोक झोंक होती है। प्रभु भगवान इसी का आनंद लेते हैं अपने भक्तों के साथ। क्यों जाते हैं प्रभु? मैंने कहा ना, भगवान को भक्त क्यों प्रिय हैं? उनकी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए, मीठी मीठी गालियां सुनने के लिए, ताने सुनने के लिए। क्यों? अब समय मिला है आपको, हैं? सुबह से जाने कहाँ कहाँ फिर के आए, अब हमारी याद आई। व्रत गोपियां क्या कहती हैं कृष्ण भगवान को? प्रेम से खरीद रखा है प्रभु को, हैं? ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु पहले मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर आप नहीं हो, फिर मैं आपको स्थान बता देता हूँ। फिर भगवान चुप हो गए, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं हो। इस बात को याद रखना, ऐसा कोई स्थान नहीं है। कोई यदि ये सोचता हो कि मंदिर में ही भगवान है, तो ये गलत फहमी है भाई। यदि मंदिर में भगवान है तो वीराने में कौन, शमशान में कौन? वहां भी भगवान ही है, यहाँ ट्रेन में भी भगवान ही है, हर जगह भगवान है। भगवान शंकर कहते हैं ना कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं तो हर जगह हैं, हर जगह, लेकिन प्रकट होते हैं प्रेम से। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को रहने के लिए 14 स्थान बताए कि प्रभु जिस जिसके पास ऐसी व्यवस्था हो, जिस जिसकी ऐसी अवस्था हो गई हो, जिसका भाव ऐसा हो, उनके हृदय में जाकर आप निवास कीजिए। कौन कौन? कुल मिला के महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जिनकी इंद्रियां पूर्ण रूपेण आपको समर्पित हैं। जिनकी इंद्रियां, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, जो दिन रात जिनका आपका भजन करती रहती हैं, ये श्रवण, जो दिन रात आपकी कथा में ललायित रहते हैं, कथा सुनने के लिए जिनकी ललायित रहते हैं, ये नैन, जो दिन रात आपके दर्शनों के लिए ललायित रहते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। श्रवण तुम्हार समुद्र में, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। हे प्रभु, जो आपकी कथा को सुनने के लिए समुद्र के समान हो गए हैं, जिनके श्रवण, जिनके कान, उनके हृदय में निवास कीजिए। जो दिन रात आपकी कथा सुनते 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 अगाते नहीं है, जिनको कभी ये नहीं लगता अरे ये रामायण ये तो 500 बार सुनी है। कौन नहीं जानता रामायण को? बताओ। आप सब यहाँ बैठे हो, मेरे से बड़े बड़े उम्र के हो, सब जानते हो रामायण क्या है, रामायण में क्या हुआ था, है? लेकिन राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष दिन जाना नाही। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो राम की कथा सुनते सुनते अघा जाते हैं। अघाने का आप जानते हो ना, जो बोर हो जाते हैं, जो कहते हैं ये तो 500 बार सुनी है, इसको क्या सुनना, इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं।
भाई राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष तिन जाना ना, तुलसी बाबा कह रहे हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं भगवान की कथा नहीं सुन रहा हूं तो आप गलत फहमी में हैं। आपके पाप आपको कथा नहीं सुनने दे रहे हैं भाई। आपके पूर्व जन्मों के पाप इतने प्रगाढ़ हैं, वो आपको कथा में जाने ही नहीं दे रहे आपके मन को। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कथा नहीं सुन रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है कथा सुनने का। अरे आपके पापों के कारण आपका मन फिर गया। आप कथा के योग्य नहीं है, इसलिए आपका पाप आपका मन को दूर ले गया आपका। ये सोचिए कि मेरे से ऐसे कौन से पाप हो गए भगवान जो आपकी कथा नहीं सुहारी, आपका नाम नहीं सुहारा है मुझे। ये मेरे से ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ है जो भगवान के कीर्तन में मेरा मन नहीं लग रहा है, भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारे ही किसी कर्म का फल है, ये दुष्परिणाम है, हमारे ही किए गए किसी कर्म का दुष्परिणाम है। भाई भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बार बार बर मांगे हो और हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत। ये कौन मांग रहा है? भगवान शंकर। भगवान शंकर भगवान राम से मांग रहे हैं तिलक, राज तिलक के बाद कि बार बार बर मांगी हूँ प्रभु, मैं बार बार आपसे मांगता हूँ, हाथ जोड़कर विनय कर रहा हूँ कि बार बार बर मांगी हूँ और हर्ष देहु श्री रंग, हर्षित होकर मुझे दीजिए क्या? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, अपने चरणों की अन्नपायनी भक्ति और सदा सत्संग। भगवान शंकर की यही कामना है और यही करते हैं वो। दिन रात बस राम 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 करते हैं और अघाते नहीं है। ऐसा रस राम नाम में उनको आया है कि राम राम करते करते हजारों करोड़ों साल की तब उनको समाधि लग जाती है, हजारों साल की तब समाधि, फिर भी सुधि नहीं रहती। फिर भी जब जागते हैं तो माँ भवानी को कथा सुनाने लगते हैं, या तो कथा सुनते हैं या कथा सुनाने लगते हैं, यही सत्संग करते हैं बस। महर्षि वाल्मीकि 16 स्थान बताते हैं, 14 स्थान बताते हैं भगवान को। उसके बाद भगवान को कहते हैं कि अच्छा यदि आप रहने के लिए आप लौकिक रूप से पूछ रहे हैं तो मैं आपको वो स्थान भी बताता हूँ। ये तो अलौकिक स्थान है, ये तो वो स्थान मैंने बताए जो भाव से जीव यदि करे तो आपको अपने भीतर विराजमान कर सकता है। यदि आप लौकिक रूप से मुझसे पूछते हैं तो चित्रकूट में जाकर निवास कीजिए प्रभु। चित्रकूट आपके लिए परम उपयुक्त स्थान है। भगवान महर्षि से विदा लेकर चित्रकूट धाम पर आए। चित्रकूट भगवान का परम प्रिय धाम है। भगवान की 14 बरस की लीलाएं वहां होती हैं और अलौकिक धाम है। ये मत समझिएगा कि केवल जब राम का जन्म होता है तभी चित्रकूट में कुछ होता है। वहां नित्य हो रहा है, होता है और होता रहेगा। नित्य धाम है चित्रकूट, जैसे अवध है, जैसे ब्रज है। ब्रज भगवान कृष्ण का अलौकिक धाम है। वहाँ ये नहीं कि भगवान कृष्ण के समय ही लीला हो रही थी, वहाँ अब भी लीला हो रही है और आगे भी होती रहेगी। केवल देखने वाले नेत्र चाहिए, केवल देखने के लिए नेत्र चाहिए, केवल वो जन चाहिए जिनको भगवान के सिवाय कुछ सूझता नहीं। चित्रकूट में प्रभु पहुंचे। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि कोई उपयुक्त स्थान देखिए। मां मंदाकिनी में स्नान किया और स्नान करने के बाद लक्ष्मण जी ने एक उपयुक्त स्थान प्रभु के लिए चुना और जैसे ही स्थान चुना वैसे ही देवता आ गए। देवताओं ने भगवान के लिए 2 पर्णकुटियों का निर्माण किया, एक छोटी और एक बड़ी, रहने के लिए। उसके बाद देवता अपना सुख दुख कहकर भगवान से चले गए। उसके बाद वहाँ के आसपास के सब ऋषि मुनि श्रेष्ठ गण आए, साधक गण आए जो वहाँ रहते थे चित्रकूट में, कि प्रभु आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारी सुधि लेने के लिए जंगल में आया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और भगवान ने उनको यथा योग्य सम्मान दिया, हृदय से लगाया और उनका अच्छी तरीके से उपचार किया, सम्मान दिया। उसके बाद वहाँ के कोल किरात आए, जो चित्रकूट में रहने वाले जंगली लोग थे जो वहाँ रहते थे जंगल में, वो सब जब उन्होंने सुना कि भगवान कौशलेश है, भगवान राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी और माँ जानकी ये तीनों आए हैं, वो तीनों दौड़े, वो सब दौड़े जहाँ तहाँ थे। भगवान से मिलने की ऐसी लालसा, ऐसी उत्कंठा उनके हृदय में थी कि जैसे किसी दरिद्र को सोना मिल गया। कोई दरिद्र हो जन्मों जन्मों से और उसे पता लगे कि फलाने स्थान पर सोने की खान मिल गई, वो कैसे दौड़ा जाएगा?
वैसे ही वो सब दौड़े दौड़े गए भगवान के दर्शन करने के लिए। जब तक हमारे भीतर प्रेम नहीं होगा, भगवान से मिलने की लालसा नहीं होगी, वो उत्कंठा नहीं होगी, तो मिलन में रस कैसे आएगा भाई? मिलन में आप एक बात सोचिए, जब तक आप किसी को याद करते हैं कि मैं घर जाऊंगा और उससे मिलूंगा, अपने बच्चों से मान लीजिए कि बच्चों की याद आ रही है, बहुत साल हो गए बाहर रहते रहते, फौज में नौकरी थी, अब घर जाऊंगा, अपने बच्चों के दर्शन करूंगा, मिलूंगा उनसे, तो बार बार उनका चिंतन करते हैं ना, बार बार सोचते हैं ना, मेरा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया होगा, वो क्या कर रहा होगा, इस समय वो स्कूल गया होगा, इस समय वो क्या खा रहा होगा। जहां तक संभव हो फोन करके आप जानने का भी प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, किस लिए? क्योंकि प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ, जो पल पल थोड़ी थोड़ी देर में हर बार भगवान को याद करते हैं ना, प्रभु भी उनको याद करते हैं भाई। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, इस बात को याद रखिए। ये जो सांसें हैं ना, ये जो मानव का शरीर मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी पैदा होना, बड़े होना, बच्चे पैदा करके मर जाना, इसके लिए ये शरीर नहीं मिला भाई। ये तो जानवर भी करते हैं, असंख्य योनियां हैं, असंख्य कीड़े घोड़े पशु पक्षी जाने क्या क्या है, बस सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं। अगर ऐसा ही था तो हम में और उनमें क्या भेद है भाई? कोई भेद नहीं रह जाता। ये जो मानव देह है ना, ये परम दुर्लभ है। केवल यही एकमात्र देह ऐसी है जिससे भगवत प्राप्ति संभव है, संभव है। बड़े बड़े देवता भी मानव देह प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें मृत्यु लोक में जन्म मिल जाए और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, भगवान की भक्ति किसी प्रकार से मिल जाए। भगवान चित्रकूट में निवास किए, पर्णकुटी में, उसके बाद ये कोल की रात आई, और जो जहां था वहीं का वहीं चित्र था। जैसे कोई चित्र होता है ना, चित्र में किसी का यदि चित्र बना दिया जाए तो वो चित्र हिल फिर चल फिर थोड़ी सकता है, आंख भी इधर से उधर नहीं करता। जिसने भगवान को जैसे देखा वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, इतना प्रेम प्रकट हुआ उनके हृदय में। श्री विभीषण जी भगवान का चिंतन करते हुए निकले। रावण ने लात मारी विभीषण को, आप सब जानते हैं, लात मारी विभीषण को, नहीं तो विभीषण भी निकलने वाला नहीं था वहां से। कितने साल हो गए थे लंका में पड़े पड़े, भजन राम का करता था, मन नहीं लगता था। लेकिन मोह जो है ना भाई, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह निकलने नहीं देता, भगवान में जाने नहीं देता। कभी बीवी में, बच्चों में, परिवार में, पैसे में, धन में, कहीं ना कहीं मोह अटका ही हुआ भाई। वही विभीषण का हाल था। भगवान ने रावण से लात लगवाई, रावण ने खुद लात मारी, तब निकला वहां से। और जब निकला तो मन में चिंतन करता हुआ जा रहा है कि आहा, आज मेरा सौभाग्य जगा है, आज मैं उन प्रभु के दर्शन करूंगा जिनके चरण कमल भगवान शंकर ने अपने हृदय में विराजमान कर रखे हैं, जिनकी चरण पादुका को श्री भरत जी दिन रात सेवा करते हैं, जिनकी माँ जानकी जिनके चरण कमलों की नित्य जिनका ध्यान करती है। ये चिंतन करते हुए जा रहे हैं विभीषण जी। मैंने कहा ना, जब तक किसी के बारे में सोचोगे नहीं, उससे मिलने में प्रेम कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? जब तक कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे, मिलने के लिए आप प्रयत्नशील नहीं होगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है भाई। भगवान से एक रिश्ता होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए भगवान से, पिता का, पुत्र का, भाई का, किसी भी तरह का संबंध जरूर होना चाहिए। विभीषण की मन में संकल्प करते हुए जा रहे हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही श्री सुग्रीव जी को सूचना मिली कि रावण का भाई आया है और भगवान से मिलना चाहता है, आप लोगों के दर्शन करना चाहता है, सुग्रीव से भगवान ने पूछा उस सभा में कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। सुग्रीव तो कहते हैं कि प्रभु, दो दुश्मन का भाई है, पूछना क्या है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, हमारा भेद लेने के लिए आया वो। तो जाहिर सी बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। युद्ध की स्थिति में दुश्मन का भाई जिससे आपका युद्ध चल रहा है वो खुद आपके द्वार पर आ रहा है, तो संशय तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मम पन शरणा गत भयहारी। भगवान कहते हैं मेरा प्रण है कि मैं शरणागत भयहारी हूँ, कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता, और यदि वो मेरा भेद भी लेने आया तो भी आने दो, मेरी शरण में आया तब भी आने दो, दोनों सिचुएशन में उसे मेरे पास लेकर आओ। भगवान कहते हैं दोनों सिचुएशन में। भगवान कह रहे हैं कि
जो किसी की शरण में जाता है और वो कैपेबल होते हुए भी, वो पूरी तरह से क्या कहते हैं हिंदी में कैपेबल को, सक्षम होते हुए भी यदि वो उसका त्याग करता है। मान लीजिए अपने मालिक के पास जाते हैं आप, भाई आपको कोई आपदा आ गई, घर में कुछ परेशानी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, आप कहाँ जाओगे? सर्वप्रथम जहाँ जॉब करते हो उसी के पास जाओगे। सर्वप्रथम तो यही होगा ना भाई कि मैं उससे जाकर कुछ पैसे ले लूँ और अपने बच्चों का या जिसका हुआ है वहाँ कुछ इलाज करवा लूँ। और वो कैपेबल होते हुए भी आपको ठुकरा देता है, तो इसमें उसको बड़ा पाप लगता है। ये भगवान कह रहे हैं कि जो सक्षम होते हुए भी अपने शरणागत का त्याग कर देता है ना, उसको देखने से भी पाप लगता है। ये भगवान कह रहे हैं। तो आप उसे लेकर आइए। ये बात जब हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। और जब विभीषण जी आए, दूर से भगवान के दर्शन हुए, अभी पास नहीं आए। विभीषण जी अकेले नहीं थे, विभीषण जी के साथ उनके सचिव भी थे, कुछ उनके मंत्री भी थे। ये सब भगवान की शरण में आए थे। दूर ही थे देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। दूर से देखे दो भाई, दोनों भाई बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी और भगवान राम। नैनानंद, नैनों को परम आनंद प्राप्त हो रहा है और आनंद रूपी दान को करने वाले हैं। ऐसा दान देते हैं कि उसके बाद सब प्रकार से दान की मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है जीव फिर तो। दूर ही से देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी छवि रवि राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री विभीषण जी जब भगवान के सन्मुख पहुंचे, आंखों से प्रेमाश्रु जड़ रहे हैं और क्या कहते हैं? श्रवण सुयश सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। हे नाथ, आपका सुयश सुन के आया हूँ। आपकी कथा सुनी है मैंने। किसने सुनाई थी कथा? हनुमान जी ने। जब हनुमान जी जानकी जी का पता लगाने गए थे, विभीषण जी के घर भी गए थे और विभीषण को हनुमान जी ने ही कथा सुनाई थी राम जी की। हैं? आप मुझे जानकी जी का पता बताइए, मैं आपको भगवान का पता बताता हूँ। ये हनुमान जी ने कहा था। जानकी जी तक श्री हनुमान जी को पहुंचाने वाले विभीषण जी हैं। वरना एक बार तो हनुमान जी सारी लंका में घूम चुके थे, जानकी जी मिली नहीं थी उनको। फिर विभीषण जी का जब घर देखा, विभीषण जी का घर, अच्छा विभीषण जी का घर कैसे पहचान में आया? क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह है, उनके घर के बाहर रामायुध अंकित था, अर्थात भगवान के जो गदा शंख चक्र ये सब बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात, तुलसा जी थी वहाँ तुलसा जी का पौधा था। उसको देखकर हनुमान जी ने सोचा कि अरे वाह, ये तो कोई साधु ही होगा भाई, है? ये तो कोई साधु ही होगा जिसके घर में तुलसी जी लगी हुई है। ऐसे राक्षसों के बीच में रहने के बाद भी जो तुलसा जी के बीच में रह रहा है, और रामायुध जिसके घर पर अंकित है। रामायुध का अर्थ है चक्र शंख गदा, ये सब जिनके घर पर अंकित हैं, ये तो कोई साधु ही है। तो ये विचार करके हनुमान जी वहां जबरदस्ती उतरे कि साधु तो हो ही ना कारज हानि, क्या मैं जाऊंगा और इनसे जबरदस्ती पहचान करूंगा? भाई ये तो जरूर कोई साधु ही है। क्यों लंका में रहने के बाद भी भगवान का नाम इनके घर पर अंकित है, इनके घर में तुलसा जी का पौधा है। ये निशानी देखकर हनुमान जी उतरे थे और उतरकर ब्राह्मण का रूप लेके उतरे। और उसी समय श्री विभीषण जी जागे कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, और आयो मोहि करन बड़ भागी। श्री विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को कि आप कौन है प्रभु? आपको देखकर मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है बिना ही कारण, है? अब सोचिए, पहली बार मिल रहे हैं विभीषण जी और हनुमान जी, जिंदगी में पहली बार मिले हैं, रोज रोज नहीं मिलते, और मिलते ही भीतर हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है बिना किसी कारण के। ये हरि भक्तों का लक्षण है। एक हरि भक्त जब किसी दूसरे भक्त से मिलता है तो भीतर प्रसन्नता होती है, भीतर प्रसन्नता होती है। और वही श्री विभीषण जी के साथ हो रहा है। वो कह रहे हैं हनुमान जी को, हैं कि तुम हरिदासन में कोई, क्या आप हरि भगवान के भक्त हैं कोई? कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई,
मेरे हृदय में बहुत प्रीति हो रही है प्रभु, बहुत प्रेम प्रकट हो रहा है आपके लिए। आप कौन है? या तो आप भगवान का कोई भक्त है या स्वयं भगवान है। ये बात कहते हैं विभीषण जी कि आप कौन है, या तो स्वयं प्रभु मुझ पर कृपा करने के लिए आ गए आज, या आप प्रभु के कोई भक्त हैं। तब विभीषण जी उनको सारी, श्री हनुमान जी सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं राम जी का दूत हूँ, माँ जानकी का हरण हो गया है और तुम्हारा भाई माँ जानकी को हर के ले आया है। कहने का अर्थ ये है कि विभीषण जी ने राम जी की कथा सुनी और प्रेम उपज गया, भीतर प्रेम प्रकट हो गया कि प्रभु आए हुए हैं और इतने निकट तक आए हुए हैं। अब भी ये जीवन नहीं सुधरा तो कब सुधरेगा भाई? आपके द्वार तक भगवान की कथा आ गई, फिर भी भगवान का प्रेम नहीं जगा मन में, तो लानत है इस देह पर। इस बात को याद रखना। ये मानव देह पाने के बाद भी भगवान का प्रेम नहीं उपजा तो ये देह प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है? आपने पैसा कमाया, खूब कमाया भाई, कमाओ, पैसा है कमाने के लिए, लेकिन भाई भगवान का नाम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अंत समय में ऐसी स्थिति हो जाती है, मेरी बात को याद रख लेना भाई, कि जीव बड़े बड़े धनी, उनके मुख से नाम तक नहीं निकल पाता है, बोल नहीं सकते। ऐसी स्थिति होती है मरते समय, मुख से वाणी नहीं निकल पाती। और वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अरबों करोड़ रुपए कमाया है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा 2 सांस नहीं दे सकता हूँ, भगवान का नाम नहीं दे सकता, क्योंकि अंत में भगवान का नाम उसके मुख में आएगा जिसने सारा जीवन भगवान का भजन किया, जिसने सारा जीवन भगवान का नाम लिया हो। ऐसे थोड़ी अंत में भगवान का नाम आ जाएगा भाई, है? तभी तो कहते हैं अंत मति सो गति। आपका अगला जन्म कैसा होगा ये आपकी मृत्यु डिसाइड करती है, इस चीज को याद रखना। आपकी मृत्यु कैसे हो रही है, मृत्यु के समय में भगवान का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भगवान के भक्त हैं कि नहीं है, आपको भगवान के भक्तों के दर्शन हो रहे हैं या यमराज के दर्शन हो रहे हैं? मरते समय यमदूत लेने के लिए आए हैं या भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद आए? इसी से डिसाइड हो जाएगा कि अगला जन्म कैसे होगा। श्री विभीषण जी भगवान को कहते हैं कि श्रवण सुयश सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर और त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुभग। हे नाथ, मैं आपका सुयश सुन के आया हूँ संत के मुख से। वो हनुमान जी वहीं खड़े हैं, हनुमान जी वहीं खड़े हैं उसी सभा में, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते हैं ये मेरे भक्त के भेजे आए हैं। श्री विभीषण जी पर कैसी कृपा करते हैं प्रभु। अब ये कोल की रात आए हैं, इनके मन में भी वैसा ही प्रेम है, सबके मन में। जिसने भगवान के दर्शन किए हैं वो उनको देखकर देखता ही रह गया। कैसे सुंदर है प्रभु, आप सोचिए कैसा स्वरूप है। श्री जनकपुर में पहुंचे भगवान, और महाराज जनक जो कि निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, उनके यहाँ स्वरूप प्रधानता नहीं है, वो किसी रूप की सुंदरता के वगैरह के बारे में नहीं जानते ना मानते हैं, वो निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं। और उनके सामने जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन क्या त्यागा। वो कह रहे हैं कि ये कौन है? वाल्मीकि जी को बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये दोनों बालक कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, मेरे मन में अनुराग प्रकट हो रहा है इनको देखते ही, है? और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो जो अंदर में अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन करता रहता था, मेरा मन बाहर निकल आया, मुझे इनके दर्शन हो रहे हैं, इनके दर्शन में सुख मिल रहा है, ये कौन है? ऐसा भगवान का स्वरूप है। और खाली जनक जी नहीं, समस्त जनकपुरी के निवासी सबकी यही हालत हो गई थी। अच्छा उनको तो छोड़ दो, बड़े बड़े राक्षस जिसने भगवान को देखा भगवान के अधीन हो गए। खरदूषण गए भगवान को मारने, जब शूर्पणखा की नाक कान काटी भगवान ने, तो वो अपने भाइयों को लेकर आई। खरदूषण शूर्पणखा के भाई थे, 14,000 की सेना के साथ आए शूर्पणखा के बदला लेने के लिए। और जब भगवान का दर्शन किए तो देखते ही बोले, अरे बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी कुरूपा। राक्षस कह रहे हैं, अरे यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, परंतु ये तो वध के लायक नहीं है। ये कौन है? इनको तो मारना नहीं चाहिए, ऐसे पुरुष तो हमने देखे ही नहीं कभी। ये खरदूषण बोल रहे हैं भाई।
खाली ऋषि मुनि श्रेष्ठ जन संत साधारण जीव नहीं भाई, जो भगवान को देखता है वो भगवान का हो जाता है, वो भगवान का ही हो जाता है। पता नहीं हम कैसे पाषाण हैं, मेरे जैसे लोग जो नित्य भगवान का दर्शन अपने घर में करते होंगे, या तो हम उन्हें भगवान नहीं मानते मंदिर में जो हमारे विराजे हैं, यही तो कमी है और क्या है। या तो हम उन्हें मानते नहीं कि हम तो ये मानते पत्थर के हैं या तांबे के हैं, यही मानते हो ना, कभी तो हमारे भीतर प्रेम नहीं आ रहा है। या तो हम उन्हें भगवान नहीं मानते या प्रभु हम पर कृपा नहीं करना चाहते, दो ही कारण। अब वो सब कोल की रात, अब बुरा ना मानिए, जंगल में रहते हैं वो सब, उनका आहार कैसा होगा? कोई खेती बाड़ी तो कर नहीं पाते होंगे ज्यादा, जंगली लोग हैं, जैसा मिलता होगा कंद मूल फल वही खाना, शिकार करना, यही तो उनका मुख्य कार्य है, शिकार करना। और यहाँ तक कि आते जाते लोगों को लूट लेना, ये भी होता था पहले, क्योंकि जंगल में से जो जाता था उनको लूट खसोट करते थे पहले लोग। अब उन लोगों की ऐसी दशा हो गई कि भगवान के बारे में सुना और दौड़े चले आए, और जिसने भगवान को देखा वो भगवान का हो गया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, भगवान को देखते ही प्रेमाश्रु बह रहे हैं। और ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ और बन नहीं पा रहा है। क्या बोल रहे हैं? राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने, प्रभु ही जो हरि बहोरी बहोरी, बचन विनीत विनीत कहीं कर जोरी। और अब हम नाथ सनाथ सब, भय प्रभु देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन और राउर कौशल राय। हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए, आज हमें हमारे पिता की प्राप्ति हो गई, आज हमें लग रहा है कि हमारे माथे हमारे मसूह पर भी कोई बैठा है भाई, हमारी सुधि लेने वाला भी कोई है। वरना आज तक तो ऐसा था कि हम जंगल में रहते थे, कोई हमारी खबर ही नहीं लेता था भाई। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े शहरों तक, ज्यादा से ज्यादा ग्राम तक, जंगलों में कौन जाकर जंगल वासियों की सुधि लेता था भाई। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो स्वयं चल कर गए हैं, इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक भगवान राम चल के गए हैं भाई, उसकी सुधि लेने के लिए, उसके बारे में खबर लेने के लिए। आप कैसे हैं, कैसे प्रेम भरे वचन बोलते हैं इन सबसे भगवान। और जब बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि भगवान इनको सम्मान दे रहे हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाओ तुम धारा, ये सब बोल रहे हैं। ये सब वाणी बड़े बड़े प्रेमियों की, भगवान के भक्तों की है, जो ये कौल की रात आज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? धन्य भूमि वन पंथ पहारा, और जहां जहां नाथ पाओ तुम धारा। हे नाथ, वो भूमि वो पंथ धन्य हो गए जहां जहां आपके चरण कमल पड़े हैं। और धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। और वो जीव जंतु में धन्य हो गए, वो मृग, वो पशु, वो पक्षी जिन्होंने आपके दर्शन कर लिए हे नाथ, वो भी धन्य हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। और कीन बास बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हे नाथ, हम अपने पूरे परिवार के सहित आपके दास हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहिबाग बराई। बन बिहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, हमने ये जंगल अच्छी तरह देखा हुआ है, ये जंगल हमारा देखा भाला है, हम यहाँ की गुफाएं, पेड़ पौधे, रास्ते सब कुछ जानते हैं। यदि आपको कुछ कार्य पड़े तो हमें आज्ञा करना, आप संकोच मत करना प्रभु, हमें सेवा देना। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊं, कह रहे हैं आपको शिकार करवाएंगे हम, जहाँ आपका शिकार करने की इच्छा हो हमारे साथ चलना। सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊं, और जहाँ सुंदर जल पीने की व्यवस्था हो आपको जलाशय का दर्शन करा देंगे, तालाब बता देंगे, सरोवर बता देंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आयु से देता। हे नाथ, पूरे परिवार के सहित हम आपके सेवक हैं, और आप सकुचाना नहीं आयुष देते हैं, आज्ञा देते हैं। आप आज्ञा देना हमें कि हमारे को क्या करना है। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, और बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक। श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं, भगवान उनकी बातें ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई दादा अपने पोते की बात सुनता है। पिता की बात नहीं कह रहे, दादा और पोते का रिश्ता अलग होता है भाई। पिता पुत्र का अलग होता है, लेकिन दादा और पोते का जो रिश्ता होता है ना, परम घनिष्ठ होता है।
वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, बस वही है। भगवान उनकी बातें ऐसे सुन रहे हैं कि जो से छोटा सा बालक तुतरा रहा हो और उसके दादा या बड़े घर के बैठे हैं और वो बार बार उनके उसकी वाणी का आनंद ले रहे हैं। प्रभु ऐसे सुन रहे हैं, खूब ध्यान से सुन रहे हैं उनकी वाणी। और बचन किरातन के सुनत जिमी पितु बालक बैन, जैसे कोई पिता अपने बालक की बात सुनता है, ऐसे भगवान उनकी बात सुन रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। उसके बाद तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान केवल प्रेम प्यारे हैं। भगवान को केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है और किसी तरीके से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। किसी साधन से, चतुराई से, किसी बुद्धि से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। और बिजा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदिशीय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुख दाई। भगवान ने उनको प्रेम भरे वचन बोलकर उन्हें संतुष्ट कर कर उन्हें विदा किया कि ठीक है भाई, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, मुझे कभी जब कोई जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को अवश्य याद करूंगा। और वे सब भगवान को सिर नवाकर और वहां से चले गए। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बन मंगल नायक। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भगवान जब से यहाँ चित्रकूट में वन में आकर रहने लगे हैं, ये वन मंगलदायक हो गया है। ये वन अवध जैसा हो गया, अवध से बढ़कर हो गया, अयोध्या हो गया ये। भगवान अयोध्या का त्याग करके आए और इस वन में चित्रकूट में आकर निवास कर रहे हैं और यहाँ ये वन ही अयोध्या बन गया है। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बन मंगलदायक। ये वन ही मंगल करने वाला हो गया है। सुरतर सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविध बन परिहरि आए। कुंज मधुकर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बही सुख देंगे। ये सब वृक्ष जो भगवान जहाँ रह रहे हैं, कल्प वृक्ष के समान हो गए हैं। कल्प वृक्ष के बारे में जानते हैं ना? कल्प वृक्ष कौन है? कल्प वृक्ष स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करता है। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ये सब वृक्ष जो साधारण है, भगवान के आने से कल्प वृक्ष के तुल्य हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये सब ही कल्प वृक्ष है। और मानव और देवताओं के वन नंदन वन, अर्थात ऊपर स्वर्ग को छोड़कर कल्प वृक्ष यहाँ आ गया। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार कर रही हैं और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही है। जब इस प्रकार की हवा ना बड़ी दुर्लभ होती है। कौन सी? एक तो शीतल, ठंडी ठंडी, और मंद, तेज नहीं होनी चाहिए, मंदी मंदी हवा होनी चाहिए, और सुगंधित। इस प्रकार की हवा चलना बहुत दुर्लभ होता है। और जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ ऐसी ही हवा चलती है। वहाँ प्रकृति भगवान की सेवा में तत्पर रहती है। वहाँ तरह तरह के फल प्रकट होते हैं, तरह तरह के फूल प्रकट होते हैं, चाहे उसका सीजन हो कि ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि सीजन होने पर फल होता है, सीजन होने पर फूल होता है। लेकिन जब भगवान आते हैं, प्रकृति अपनी भावनाओं के विरुद्ध जाकर भगवान की सेवा में तत्पर रहती है। भाई, फूल प्रकट होने लगते हैं, फल प्रकट होने लगते हैं, बड़े बड़े पहाड़ और गुफाओं से मणियां, सोना, ये सब प्रकट करने लगते हैं पहाड़। इसलिए भगवान के लिए कि प्रभु कुछ ग्रहण कर ले और हमें कृतार्थ कर दें। जिसका भी प्रभु कुछ लेंगे उसकी सेवा स्वीकार हो। इसलिए भगवान की सेवा के लिए प्रकृति लगी रहती है। भाई, कि किसी पुष्प से, यदि किसी पौधे से भगवान ने पुष्प ले लिया, उसकी तो सेवा बन गई ना, भगवान ने उसे सेवा स्वीकार कर ली। इसलिए आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भाव आदमी प्रभु दिन रखे, बहुत धन्यवाद। सभी से प्रार्थना आरती में सभी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि, भवन भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। जय जगदीश हरि, स्वामी जय रघुनाथ हरि। भक्त जनों के अवगुण बंसिया दूर करे
हरि ओम जय जगदीश हरि। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख सन्मति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं जिसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं जिसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो हे दया गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरि, स्वामी जय जय भोलानाथ हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर कर। हरि ओम।